रूप क्या बना था आपका? गौ गावौ गावः। अब गो शब्द है द्वितीया के एक वचन में आएगा आपका आम। आम आएगा ना, गो आम। गो द्वितीया के वचन में आम आएगा कि आम आएगा? आम। आम। गो शब्द है ना द्वितीया के एक वचन में अम प्रत्यय आता है, अम विभक्ति आती है। ठीक है, सूत्र कल बताया था, अर्थ बताया था कल इसका? नहीं। अच्छा, तो अर्थ लिखिए औतोम ससो का ओकार से या ओकारांत से लिख लेना। ओकारांत से अम सस विभक्ति का अच पर होने पर, ओकार से अम सस विभक्ति का अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता है। अम सस। हाँ, ओकार से अम सस का अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता है। लिखा जी। क्या लिखा? ओ से अम सस का अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता है। अब देखिए क्या लिखा है आपने? ओकार से, ओकारांत से। हाँ, ओकारांत से अम सस का अच पर होने पर पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता है। तो गो शब्द कैसा है आपका? ओकारांत है ना। और अम का अच पर में है, अम का क्या है? आ। गो है, अम है। एचो वाई आवा से क्या प्राप्त है? अवादेश। एचो वाई आवा का बाद करके अमी पूर्वा से पूर्व प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अमी पूर्वा से। और अमी पूर्वा का वाद करने वाला यह सूत्र है। यह कहता है ओकारांत से, ओकारांत से अम विभक्ति का अच पर में है तो पूर्व पर के स्थान में, मतलब पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? ओकार। ओकार। और पर में क्या है? आ। तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? आदेश। आकार एकादेश होगा, है ना। वो आ लेकर के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा? गाम। ठीक है, पूर्व में क्या है? ओ। और पर में क्या है? आ। ओ और आ के स्थान में क्या होगा? आ। तो क्या हो जाएगा? गाम। आ होगा ना, तो गाम बन जाएगा। और देखना द्वितीया के द्विवचन में क्या आएगा? औ। आउट में औ रहेगा। गो शब्द है द्वितीया के द्विवचन में औट आया, आउट में औ रहेगा। गो औ कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, गोतोड़ित से औ को ऋत्वत हो जाएगा और ऋत्वत होने पर क्या होगा? अचोड़िति से ओ को औ वृद्धि क्या होगा? गौ औ। एचो वाई आवा से औ को आव आदेश होगा। क्या होगा? गाव। अब गो से पर में क्या आएगा? सस। सस में क्या रहेगा? अस। गो अस। गो अस। यहाँ गोतोड़ित प्राप्त हुआ है? नहीं। क्यों? सर्वनाम स्थान यहाँ नहीं है, इसलिए गोतोड़ित प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्रथमयो पुरुष वर्णा से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त है ना, उसका बाद करके सूत्र क्या आता है? औतोम ससो। ओकारांत से सस का अच पर में है, सस में क्या रहता है? अस। तो अस का आ है ना, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? आकार एकादेश। ओ और आ लेकर क्या होगा? आ। ओ और आ के स्थान में क्या होगा? आ। तो गो सस गो अस, ओ और आ के स्थान में आ होगा तो बोलो क्या बनेगा? गास बनेगा ना। सा को रुत विसर्ग होगा तो गा। ठीक है, गो है तृतीया के एक वचन में टा आएगा, टा में क्या रहेगा? आ। गो आ। एचो वाई आवा से ओ को क्या होगा? आवा, तो क्या होगा? गवा। ठीक है, और गो व्याम गो भी है ना। गो है चतुर्थी के वचन में गे आएगा, गे में क्या रहेगा? ए। ओ को क्या होगा? हाँ, तो गवे क्या बन जाएगा? गवे। गवे गो व्याम गो व्याम। अब ध्यान देना पंचमी षष्ठी के वचन में ngसिंगस आता है, ngसिंगस में क्या रहता है? अस। गो अस। क्या? गो अस। यहाँ एंगा पदांतादति से पूर्व रूप होगा? क्यों नहीं होगा? पदांत नहीं है। पदांत नहीं है। गो में एंग तो है, पदांत नहीं। पदांत तो गो वस पूरा है ना। हाँ,
तो यहाँ पर पूर्व रूप किससे होगा? नस गसोस सूत्र से। नस गसोस सूत्र कहता है एंग से नसी नस का आकार पर होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ना? पूर्व क्या होता है? पूर्व रूप, पूर्व रूप होता है। नसी नस में क्या रहेगा आपका? अस रहेगा ना? तो नसी गसोस का सूत्र कहता है, क्या कहता है? एंग से। ये पदांत एंग नहीं कहता, एंग कहता है। एंग से नसी नस का आकार पर होने पर पूर्व पर के स्थान में ओ और आ के स्थान में पूर्व रूप होगा। तो ओ आ लेकर क्या होगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? गोस। क्या बनेगा? गोस। गोस बनेगा ना? और सा को रुत विसर्ग होगा तो क्या होगा? गो। पंचमी के एक वचन में गो और षष्ठी के एक वचन में भी क्या होगा? गो होगा। ठीक है। और गोस में क्या होगा? अवादेश होगा, गवोस, गवो, है ना? सब गौ से षष्ठी वचन में गवाम, गो है, आम है, अवादेश होगा। सप्तमी के वचन में गो, नी में ही तो क्या होगा? गवी, गवी। यहाँ भी क्या अवादेश होगा ना? गवो, गोस। रूप बोलो, गो शब्द के हाँ। अब ध्यान देना, जो गो शब्द है ना, तो गो संस्कृत में जिसको धेनु को और वृषभ दोनों को कहता है। क्या? गो शब्द दोनों को कहता है, बैल को भी कहता है और गाय को भी कहता है ना? और रूप समान चलेंगे, पुल्लिंग में रूप चलेंगे और दोनों ही अर्थ इसका है। अच्छा, वैसे वृषभ स्त्रीलिंग में नहीं चलेंगे। ध्यान देना कि जब गौशाला बोले, ऐसा बोले तो गो दोनों का आता है। गाय चराता है तो गो से दोनों का ग्रहण होता है। और वृषभ कहेंगे तब गो का ग्रहण नहीं, तब गाय का ग्रहण नहीं होगा। वृषभ कहने से गाय का ग्रहण नहीं होगा, गो कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। भाई ये देखिएगा, वृषभशाला। वृषभ, वृषभ को क्या कहता है महाराष्ट्र में? बैल कहता है ना? हिंदी में भी बैल कहते हैं, कन्नड़ में बसुवन कहता है। राजा भी है ना बैल। हाँ। अब देखिए यहाँ से अपना ये हो गया गो शब्द। अभी देखिए, अभी आपका क्रम से देखना, आ ई उ री। री की नहीं आया ना? री के बाद क्या आता है? ए। तो एकारांत भी नहीं आए ना? नहीं आए, ओ आए। नहीं, तो क्या लिकारांत एकारांत नहीं आए ना? ऐकारांत भी नहीं आए ना? एकार नहीं, एक अभी क्या चल रहा है आपका रूप? ओकारांत चल रहा है ना? अच्छा, ठीक है। चलो कुछ बताना है, बाद में बता देंगे हम आपको। अभी देखिए आपका शब्द है यहाँ पर आपका रई। क्या शब्द है आपका? रई। हाँ, चलो अभी पहले ही बता देते हैं। आ ई उ री, ये क्रम से आए ना? अकारांत, इकारांत, उकारांत आया ना? रिकारांत भी आए। फिर लिकारांत, एकारांत नहीं आया। तो ऐकारांत तो भी आ रहा है, एकारांत नहीं आया ना? चुप, तो बात करता है, पहले बात पूरी होने दे। क्या है आपका? लिकारांत एकारांत नहीं आया अभी तक, यही है ना? क्यों नहीं आया? कि संस्कृत साहित्य में लिकारांत ऐसा कोई शब्द प्रसिद्ध नहीं है जो कि बालकों के काम में आए, इसलिए नहीं दिया। प्रसिद्ध शब्द नहीं है जो कि छात्रों के लिए उपयोगी हो। कम शब्द। हाँ, कौन? लिकारांत और एकारांत कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है, इसलिए छोड़ दिया गया। अब देखिए रई शब्द है। क्या है आपका? रई। रई का अर्थ होता है आपका धन। रई का क्या अर्थ होता है? धन अर्थ होता है रई। जी, रई है। रई का अर्थ क्या है आपका? धन है। रायो हली। रायो हली। रायो हली। रायो हली। रायः, रायः षष्ठी एक वचनांत, हलि सप्तमी एक वचनांत। रायः षष्ठी एक वचनांत, हलि सप्तमी एक वचनांत। अस्य आकारादेश हल विभक्तो। हलादि विभक्ति पर होने पर रई शब्द को आकार आदेश होता है। हलादि विभक्ति पर होने पर रई शब्द को आकार आदेश होता है।
आकार हाँ, एक आदेश आदेश क्या हलाद विभक्ति पर होने पर रई शब्द को आकार आदेश होता है। रई शब्द को आकार आदेश होता है। हो गया जी। तो अब देखिए आप, रई शब्द है ना, जी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रथमा के एक वचन में क्या आएगा? सु। सु। अनुबंध लोप करने पर सा रहेगा। रई सा, सा आजादी है, हैं? आजादी है। नहीं हला दिए कैसा है? हला दिए। तो हलाद विभक्ति पर में है तो रायो वाली सूत्र, रायो वाली सूत्र से आई को क्या हो जाएगा? आ। ध्यान देना, ये कहता है रई शब्द को आकार हो। किसको आकार हो? रई शब्द को। रई शब्द के स्थान में आकार हो। तो पूरे को नहीं होगा, क्योंकि राया हमें षष्ठी विभक्ति है। राया में क्या है? षष्ठी। तो जहाँ षष्ठी विभक्ति होती है तो अलोन की सहायता से रायो वाली सूत्र के द्वारा अंतिम को आकार होगा। रई के अंतिम में क्या है? आई। तो रायो वाली की अलोवंतस की सहायता से रायो वाली सूत्र द्वारा आई को क्या होगा? आ। रई सा है ना, जी। और आई को क्या हो जाएगा? आ। तो क्या हो जाएगा? रा सा। सा को रुत विसर्ग होगा तो क्या होगा? रा। क्या होगा आपका? रा। टिप्पणी है। ठीक है। राधनम हाँ, इसका धन अर्थ है रई से औ आएगा। रई से क्या आएगा? औ। प्रथमयो पुरुष वर्णा सूत्र क्या कहता है? अक से प्रथमा द्वितीया विभक्ति संबंधी। अक से अक प्रत्यार में आई आता है? नहीं आता, हैं? नहीं आता। आ ई उ। ऋण रिक्त तो यहाँ प्रथमयो पुरुष वर्णा से पुरुष मर्दी प्राप्त नहीं है। नहीं है। नहीं, रई से औ आएगा। प्रथमयो पुरुष वर्णा से पुरुष मर्द दीर्घ प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्यों अक से पर अक से। प्रथमा विभक्ति का अच्छी नहीं है। अक में आएगा आपका? नहीं। नहीं आएगा ना। इसलिए वो- अब गो शब्द में ओ भी आए, उसमें नहीं आएगा, तो वहाँ भी प्रथम पुरुष वर्णा नहीं प्राप्त होगा जब गो से ऊ आएगा। जी। अच्छा, चलिए अब आप ध्यान देना, जब रई से पर में प्रथमा के द्विवचन में औ विभक्ति आई, रई औ, रायो अली लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि आजादी है। आजादी है ना हला दिए। क्योंकि ये हलादी नहीं जी। है ना। तो अब क्या होगा? रई है औ है, एचोवा से आई को आय आदेश होगा। राय औ रायो। रायो। रई है जस है, आय आदेश हो जाएगा। रुत विसर्ग राया है ना। और द्वितीया के एक वचन में रायम, आय आदेश होगा। रायम रायो, और द्वितीया के बहुवचन में राया ही बनेगा, है ना। राभ्याम इत्यादि। रूप बोलो। रा रायो राया, रायम रायो राया। राया। तृतीया के वचन में आई को आय आदेश होगा। ठीक है, राया। राये राभ्याम राभ्यः, रायः राभ्याम राभ्यः, रायः रायोः रायाम, राही रायोः रासु। क्या? द्वितीया के बहुवचन में। द्वितीया के राया ही होगा। हाँ। अब ये देखिए जी, ग्लऊ शब्द है ना, जी। जी औकारांत है। जी। यहाँ ऐकारांत आया, औकारांत भी आ गया है ना। औकारांत आया। ग्लऊ का अर्थ होता है चंद्रमा। ग्लौ हाँ, औकारांत शब्द है। चंद्रमा। हाँ, ग्लऊ से पर सु विभक्ति आएगी, सा को रुत विसर्ग हो जाएगा, ग्लऊ हो। ग्लऊ से पर औ आएगा, ग्लऊ औ। और एचो वाय आवाज से औ को आव आदेश ग्लाव। और जस में भी आव आदेश, ग्लावः। हाँ, रुत विसर्ग ग्लावः। आजादी विभक्ति में एचो वाय आवा लगा देंगे और हलादी में मिला देंगे, जैसे ग्लऊ भ्याम ग्लऊ भी। रूप बोल दो भैया। ग्लौः ग्लावो ग्लावः, ग्लाम ग्लावो ग्लावः, ग्लावा ग्लाभ्यां ग्लाभिः, ग्लावे ग्लाभ्यां ग्लाभ्यः, ग्लावः ग्लाभ्यां ग्लाभ्यः, ग्लावः ग्लावोः ग्लावां, ग्लावी ग्लावोः ग्लासु। हे ग्लावो हे ग्लावो, हे ग्लावो, हे ग्लावः इत्यादि। इसी प्रकार जनऊ शब्द है, जनऊ। जनम। इत्यजंत पुल्लिंगा है ना। अजंत इत्यजंत पुल्लिंगा, इति शब्द समाप्ति का सूचक होता है। मतलब अजंत पुल्लिंग प्रकरण समाप्त हुआ। और अथ शब्द आरंभ का सूचक होता है। आरंभार्थक। हाँ, आरंभ अर्थ में हुआ, आरंभ का सूचक होता है ऐसा। तो जैसा अजंत पुल्लिंग पढ़ा, ऐसे ही आप अजंत स्त्रीलिंग पढ़िए। राम शब्द के रूप तैयार करने पर सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप समझ में आते हैं। ऐसे अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में आप रमा शब्द के रूप समझेंगे तो उसी प्रकार सभी आकारांत शब्दों के रूप होंगे। इसी प्रकार अन्य शब्दों के बारे में जानना
अथा अथजांत क्या है? अथाजंत स्त्रीलिंगाः। अथाजंत स्त्रीलिंगाः। यहाँ अथ अजंत स्त्रीलिंगाः। अजंत स्त्रीलिंग शब्द आरंभ किए जाते हैं, है ना? अजंत स्त्रीलिंग अजंत शब्द स्त्रीलिंग प्रकरण है ये। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण आरंभ किया जाता है। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण आरंभ किया जाता है। हाँ, मतलब इसमें क्या है, इस प्रकरण में अजंत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे, जो अजंत होंगे और स्त्रीलिंग भी होंगे। हाँ, इसे अजंत पुल्लिंग शब्द में पहला शब्द क्या था? राम। तो यहाँ पहला शब्द क्या आपका? रमा। रमा है ना? जी। रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बना था और रमु क्रीडायाम धातु से ही रमा शब्द बनता है। तो रमु धातु है अलग ना? कैसे हो गया? रमु धातु क्रीडा में है, ऊ की उपदेश से जन नासु की से एक संज्ञा तस्लोपा से लोप रम है ना? रम रम होगा ना जी। आप इतना संक्षेप में जानेंगे कि इससे जो है नहीं घय करके राम बन जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, है ना? इत अचोड़ती से आदि वृद्धि होती, इत प्रत्यय है ना, तो इससे अच प्रत्यय हो जाएगा। अच प्रत्यय तो रमा बन जाएगा। क्या प्रत्यय होगा? अच। अच प्रत्यय में आ रहेगा। यदि कोई जानना चाहे तो गीता प्रेस के नए संस्करण में 156 पृष्ठ पर आए, 156 पर देखेंगे। नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यूनन नचाह मिला 156 कितना पेज नंबर? हाँ 156 तो मिल रहा है। षट पंचाशतोत्तर शतम मिल गया मिला ना? मिल गया। इसमें सूत्र है तीसरा, जी। नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यूनन नचाह, है ना? जी। तो देखना इसकी वृत्ति में लिखा है नंदादेर ल्यू गृहादेर ऋणी पचादे रस्या। सूत्र पर ध्यान देना, नंदग्रही पचादिभ्या लिखा है ना सूत्र में। वृत्ति में देखना, नंद्यादे है, गृहादे है, पचादे, तीनों आ गया ना? नंदग्रही पचादिभ्या का क्या अर्थ हुआ? नंद्यादे है, गृहादे है, पचादे। और ल्यूण न्यचाह को देखिए वृत्ति में, ल्यू ऋणी अच, है ना? जी। नंदादि से ल्यू प्रत्यय, ग्रह आदि से ऋणी प्रत्यय और पचादी से अश प्रत्यय और पचादी से पचादी गण है, पचादी आकृति गण है, तो पचादी से अश प्रत्यय। तो पचादी गण में रमा, पचादी गण में जो आती है ना धातुएं, पचादी गण में जो आता है उससे अश प्रत्यय हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, इतना ही समझिए कि यहाँ इसके द्वारा नंदग्रही पचादिव्य ल्यूणी नचा, इस सूत्र के द्वारा क्या होगा? अश प्रत्यय हो जाएगा। पचादी में होने से क्या होगा? अश प्रत्यय। अश में क्या रहेगा? अ। जो बस नए छात्र इतना ही ध्यान देंगे कि अश प्रत्यय होगा, अश में क्या रहेगा आपका? आ। अश प्रत्यय होता है, चा का अनुबंध लोप होगा, क्या रहेगा? आ रहेगा ना, तो ये अकारांत हो जाएगा, रम आ, है ना? अब देखिए आप लघु कौंडी के अंतिम प्रकरण में चलेंगे। हाँ, अंतिम प्रकरण तक दौड़ लगाइए। हाँ नहीं, अंतिम प्रकरण का आरंभ लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतिम में है स्त्री प्रत्यय। क्या है आपका? स्त्री प्रत्यय। और उसमें स्त्री प्रत्यय प्रकरण देखेंगे 232 232 है ना? हाँ, तो मिला 232 पेज पर द्वितीय सूत्र है अजाद्यत टाप। क्या है आपका? अजाद्यत टाप। हाँ, ये सूत्र टाप प्रत्यय करता है। आप डाप चाप आया था ना? टाप डाप चाप आया था। आप डाप चाप नहीं, आप डाप टाप डाप चाप था। टाप डाप। हाँ, ये टाप प्रत्यय अच्छा, करता हाँ, है। तीनों आप आता है। अजाद्यत टाप है ना? जी। ये इसका तो ये आजादी गण में पढ़े शब्दों ये समझ देना, इससे टाप प्रत्यय होता है स्थित की विवक्षा में। इससे क्या प्रत्यय होता है? टाप। टाप डाप चाप बताया गया था ना अजंत पुल्लिंग में। कहाँ? न्याप प्रातिपदिका। ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से बड़े प्रत्यय होते हैं। आबंत में आपसे क्या लिया था? टाप डाप चाप। हलन या व्यो में भी बताया था, हलन से पर और दीर्घ नी आप से पर। चलिए, तो आप इतना ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर अश प्रत्यय हुआ है और इसके बाद में क्या होगा? रम हो गया ना। अब यहाँ पर अजाद्यत टाप से टाप होगा। क्या होगा? टाप में पा की अलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप और टा की संज्ञा किससे होगी? चुट्टू से। तो क्या रहेगा? आ। एक पा की अलंत्यम से संज्ञा, टा की चुट्टू से लोप होने पर क्या रहेगा? आ रहेगा ना।
तो रम आ बोलिए क्या सूत्र लगेगा? आकाशवाणी दीर्घ अकह सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो क्या बना? रमा, है ना? हाँ हाँ हाँ। आनंदित करने वाली अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? आनंदित। हाँ, जो रमा की उपासना करते हैं उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। हाँ, रमा लो लक्ष्मी। चलिए अब यहाँ देखेंगे रमा है ना। अब देखिए, अब जो अभी तक आप क्या लाते थे? सु आदि विभक्तियां लाते थे किससे पर? प्रातिपदिक से पर। तो पहले आप प्रातिपदिक संज्ञा करते थे, फिर कहीं अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करते थे, कहीं समास से प्रातिपदिक संज्ञा करते थे। आप प्रातिपदिक से पर प्रत्यय लाते थे। पर ध्यान देना, यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा किए बिना प्रत्यय आएंगे। बिना प्रातिपदिक संज्ञा के प्रत्यय आना है। क्यों? सु आदि प्रत्यय किससे पर आते हैं? ये कौन सूत्र करता है? यहाँ जसमोट से सुवादी प्रत्यय होते हैं। किससे पर होते हैं? यहाँ प्रातिपदिकात, या कहता है न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से पर प्रत्यय होते हैं। सुवादी प्रत्यय किससे पर होते हैं? न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से पर होते हैं। ठीक है, न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से पर होते हैं। तो टाप में क्या से टाप है ना जी, रमा बन गया ना। ध्यान देना, टाप डाप चाप तीन प्रत्यय हैं। क्या? टाप डाप चाप। टाप में टा की संज्ञा कर दो चूटू से, डाप में डा की संज्ञा चूटू से कर दो, और चाप में चा की चूटू से संज्ञा कर दो। तो क्या बचेगा तीनों में? आप। क्या बचेगा? आप बचेगा ना। तो आप से तीनों लिए जाएंगे। कौन? टाप डाप चाप तीनों लिए जाएंगे ना। तो न्या प्रातिपदिका सूत्र क्या कहता है? न्यंत से पर, आबंत से पर और प्रातिपदिक से पर सुवादी प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर आप टाप को आप कहेंगे, आप कहेंगे ना। आपसे किसे कहेंगे? टाप डाप चाप को। तो आबंत से पर, आप जिसके अंत में, आपसे क्या लेंगे यहाँ पर? टाप को। तो आप किसके अंत में है? रमा के अंत में। किसके अंत में? रमा के अंत में। तो न्या प्रातिपदिका सूत्र क्या कहता है? न्यंत से पर, आबंत से पर और प्रातिपदिक से पर प्रत्यय होते हैं। यहाँ कैसा शब्द है? आबंत है। कौन शब्द है? आबंत है। आबंत है तो आबंत। आपसे टाप को लेंगे कि नहीं लेंगे? आपसे किसे लेते हैं? टाप डाप चाप को ध्यान देंगे आप। ये कैसा हो गया आपका शब्द? आबंत है ना। तो आबंत, न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से पर प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ क्या है आपका? आबंत है। तो आबंत से पर प्रत्यय आ जाएंगे। पहले प्रातिपदिक से पर आप प्रत्यय लाते थे, पहले प्रातिपदिक से पर प्रत्यय लाते, अब सीधे आबंत से पर आ जाएंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? प्रातिपदिक संज्ञा भी कर सकते हैं। कैसे करो? समास आए? समास उसमें नहीं आया।